बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, इस वक्त हम सूरह हाक़ा का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सूरत का और आइंदा सूरत का मौजू आखिरत यानी क़यामत की तरतीब चल रहा है। सूरह मुल्क तौहीद का और क़लम रिसालत का बयान था, और ये तीनों मज़ामीन आपके मालूम से बाइद है, यानी कि दिल को लगते हैं। और फिर अब क़यामत की ख़बर एक पक्की ख़बर है जिसका तज़किरा इन आयत में किया जा रहा है, और उसको मुद्दलल अंदाज में बयान भी किया जा रहा है। इसलिए कि कौमों ने इनकार किया, जिन कौमों ने इनकार किया अल्लाह ने उनको हलाक किया, और वो कौमें अक़वाम खमसा हैं। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरऔन, कौम लूत, ये वह अक़वाम हैं। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरऔन, कौम लूत, इन्हें कहते हैं अक़वाम खमसा। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, तौहीद का इनकार किया, नबूवत का इनकार किया, रिसालत का इनकार किया, तो अल्लाह ने इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और अब जनाब मन तज़किरा आ रहा है अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, क़यामत के वक़ूअ का ज़िक्र इन आयत में चला आ रहा है, जो मिसालों से समझाया जा रहा है। हाक़्क़ा यानी इसे अम्रे साबित कहते हैं, हक़ साबित होने वाली बात। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिआ। इन आयत में अल्लाह ताला ताकीद के साथ बयान फरमा रहे हैं कि देखिए, वो पक्की बात है। वो पक्की बात क्या है? पहले अल-हाक़्क़ा फरमाया कि वो हक़ साबित होने वाली है, पक्की बात है, और फिर सवाल के अंदर बयान फरमाया वो पक्की बात क्या है, और फिर और सवाल फरमा रहे हैं और आप जानते हैं वो पक्की बात क्या है? वो क़यामत है। देखिए, एक चीज़, इन क़यामत के वक़ूअ को कुरान करीम ने अपने उसलूब से तीन मरतबा ताकीद के साथ बयान किया, और वजह उसकी ये है कि जिस चीज़ का तुम इनकार किए जा रहे हो वो वाक़ होंगी, और उसके वक़ूअ के लिए अल्लाह ताला ने तीन ताकीदात इस्तेमाल फरमाई। और फिर फरमा रहे हैं समूद और आद ने उस खटखटाने वाले वाक़े को झुटलाया। समूद और आद ने उस खटखटाने वाले वाक़े को झुटलाया। पर समूद तो एक ज़ोर की आवाज़ से हलाक किए गए। कौम समूद एक ज़ोर की आवाज़ से हलाक, भूचाल आया, और जिसकी वजह से भयानक भूचाल को से हलाक किए गए। और रहे आद तो वो बेकाबू होने वाली निहायत ठंडी तेज़ और तुंद हवा से हलाक किए गए। अल्लाह ने उसको उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत किया। अल्लाह ने उसको उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत किया। बस देखता है उन लोगों को कि इन दिनों में बिछड़ा हुआ है, गोया वह खजूर के खोखले तने हैं, यानी बिल्कुल कद आवर है, बिल्कुल ताकत और क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा। और उनको खजूर के साथ तशबीह देना है, जैसे खजूर के तने बेजान हैं, ऐसे इनके अंदर भी ईमान नहीं और बेजान ही हैं, खोखले हैं। बस क्या तुझे उनमें से कोई बचा हुआ नज़र आता है? यानी इनमें से एक भी नहीं बचा, और अल्लाह की कुदरत और उसके अज़ाब से सब हलाक हो गए। औरत, बच्चे, बूढ़े सब हलाक हो गए। और फ़िरऔन ने, उससे पहले वालों ने, यानी कौम आद और कौम समूद ने। अब यहाँ पर आद और समूद का जिक्र आ गया जी, उनके हलाकत का जिक्र था। अब उनके बाद इर्तिकाब जुर्म का जिक्र है। उल्टी हुई बस्तियों ने बड़े कसूर किए। अल-मुतफ़िक़ात, उल्टी की हुई बस्तियाँ, उल्टी हुई बस्तियों ने बड़े कसूर किए। यानी क्या कसूर किए? सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम्बर की नाफरमानी की। उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम्बर की नाफरमानी की। बस अल्लाह ने उनको बहुत सख्त पकड़ा। और ये 4 कौमों का जिक्र हुआ, कौम आद, कौम समूद, फ़िरऔन और कौम लूत। और आगे 5वीं का जिक्र है, बेशक हमने जब पानी में तुग़यानी आई तो तुम्हें चलती कश्ती में सवार किया। बेशक हमने
जब पानी में तुग़यानी आई तो हमने चलती कश्ती में तुम्हें सवार किया ताकि हम इस वाक़े को तुम्हारे लिए एक यादगार बनाएं और उसको याद रखने वाले कान याद रखे, उसको याद रखने वाले कान, व तअयहा उदुनु वाइया, उसको याद रखने वाले कान याद रखे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्दु वल जिबाल फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा। पर जब सूर में फूका जाएगा, पर जब सूर में फूका जाएगा, एक फूकना है यानी एक बार ही फूकना या थोड़ी देर के लिए फूकना, और ज़मीन और पहाड़ उड़ाए जाएंगे, ज़मीन और पहाड़ उड़ाए जाएंगे, यानी अपने अपने इलाके को छोड़ देंगे। फिर दोनों एक ही मर्तबे में बाहम टकरा दिए जाएंगे, फिर दोनों एक ही मर्तबा में बाहम टकरा दिए जाएंगे। तो उस दिन होने वाला वाक़या, उस दिन होने वाला वाक़या हो पड़ेगा, यानी क़यामत बर्पा होंगी, क़यामत कायम होंगी और आसमान फट जाएगा, और आसमान फट जाएगा और उस दिन बिल्कुल बूदा हो जाएगा, यानी बिल्कुल भूसे की तरह हो जाएगा, और फरिश्ते उसके किनारों पर आ जाएंगे और फरिश्ते उसके किनारों पर आ जाएंगे आसमान के, और आपके परवरदिगार के शाही तख्त को, और आपके परवरदिगार के शाही तख्त को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे, 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे, यानी अब अर्श अज़ीम को 4 फरिश्ते उठाए होंगे, और उस दिन 4 और 7 लगेंगे, और ऐसा इजहार और जलाल और इकराम होगा कि उस दिन तुम्हारी पेश होंगी, सब अल्लाह के सामने पेश होंगे, अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे, फिर तुम्हारी अदना बात पोशीदा नहीं होंगी। अल्लाह ताला से इंसान की कोई बात भी पोशीदा नहीं है, यानी नेकी भी पोशीदा नहीं है और बदी भी पोशीदा नहीं है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। इसलिए इंसान को हर काम ऐसी हालत में करना चाहिए या ये सोचकर करना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कोई दुनिया का बंदा देखे ना देखे, इंसान इतना अक़ीदा तो ज़रूर रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, चाहे वो काम वो तन्हाई में कर रहा हो, चाहे वो काम मजमे में कर रहा हो, घर वालों के पास कर रहा हो, बाल बच्चों के पास कर रहा हो, हर काम को अल्लाह देख रहे हैं। इसलिए इंसान को अपने अमाल में इखलास पैदा करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। हाउम इसमें फ़ेल है बमाना खुद लो करके, और किताब के माने यहाँ पर किताब हा साकिता, इसके माने नाम अमल। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पर जिस शख्स का नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिस शख्स का नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो फिर वो सबको कहता फिरेगा, वो कहेगा लो पढ़ो मेरा नाम अमाल, हा उमुक़्रऊ किताबिया, लो पढ़ो मेरा नाम अमाल। मुझे यकीन था कि मेरे सामने मेरा हिसाब आने वाला है। बस वो शख्स पसंदीदा आयश में होगा, फ़हुव फ़ी ऐशतिर रादिया, वो बंदा पसंदीदा आयश में होगा, बहश्ते बरी में होगा, जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे फरिश्ते कहेंगे कि लो मज़े से खाओ पियो उन आमाल के सिले में जो तुमने गुज़िश्ता अय्याम में किए हैं, है ना, दुनिया में जो तुमने अच्छे आमाल किए हैं, उन आमाल के सबब और उनके आमाल के सिले में आज तुमको दुनिया में मेवेजात और पानी और न जाने क्या क्या मशरूबात नेमत के तौर पर मिलेंगी। ये अस्हाबे यमीन का मामला हुआ। अब आता है अस्हाबे शिमाल का मामला, और जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। रिवायतों में आता है बच्चों कि जिसका बाएं हाथ मतलब है कि ये बाएं हाथ ऐसा सीने में निकालेंगे और ये सीने में निकल के पीछे पीठ के पीछे देगा, तो वहाँ अब उसके नाम अमाल दिए जाएंगे पीठ के पीछे, और ये उसकी ज़िल्लत और रुसवाई के लिए किया जाएगा। और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएगा, वो कहेगा क्या अच्छा होता जो मुझको मेरा नाम अमाल न दिया जाता और मुझको मेरे हिसाब की खबर ही न होती। क्या अच्छा होता कि पहली मौत ही पर ख़ात्मा हो जाता, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा मनसब भी
गया गुजरा हुआ, फरिश्तों को हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से, इसको पकड़ो और इसको तौक पहनाओ, फिर उसको दोज़ख में झोंको, फिर एक ऐसी जंजीर में उसको बांधो, एक ऐसी जंजीर में उसको बांधो जिसकी पैमाइश 70 गज है। जंजीर का लंबा और भारी होना एक मुस्तकिल अजाब है। वह शख्स खुदाए बुज़ुर्ग पर ईमान नहीं रखता था, वह शख्स खुदाए बुज़ुर्ग पर ईमान नहीं रखता था, न गरीब को खाना खिलाने की तरगीब देता था। बस यहाँ आज उस शख्स का न कोई गमगुसार दोस्त है और न उसको कोई खाने की चीज़ नसीब होंगी सिवाय जहन्नमियों के ज़ख्मों के धुएं के, सिवाय जहन्नमियों के ज़ख्मों के धुएं के, जिसको बड़े गुनहगार के सिवा कोई नहीं खाएगा। इसलिए जहन्नमी आमाल से इंसान को बचना चाहिए और जन्नती आमाल करने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़ला उक़्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तज़क्करून। कुरान करीम की सूरत की इख्तितामी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस नहीं, यानी क़यामत का इनकार मत कर कि मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों के जिनको तुम देखते हो, बिमा तुबसिरून, और उन चीज़ों की जिनको तुम नहीं देखते, यानी मरई और गैर मरई दोनों चीज़ों की इम्तिज़ाज से भी वजूद में आती है। जैसे कुरान करीम क़यामत भी इसी तरह बर्पा होंगी, तो मैं क़यामत की कसम खाता हूँ मरी और गैर मरी चीज़ों की। ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ है। लाया हुआ का मतलब ये बच्चों कि अल्लाह की जानिब से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इस अमानत को पूरी अमानतदारी के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया, और इसमें कतर बेवन कमी ज़्यादती नहीं की और न उसमें से कुछ हज़फ ही किया। और कुरान करीम, अब अल्लाह ताला आगे कुरान करीम से मुतालिक फरमाता है कि वो किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत ही कम ईमान लाते हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने अक्ल और फ़िक्र से नवाजा है और फिर भी तुम उसको काम में नहीं लाते, और कुरान करीम जैसी अजीम तरीन किताब पर तुम ईमान नहीं रखते। वो किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत ही कम ईमान लाते हो, और न ही वो किसी काहिन का कलाम है। काहिन जैसे आजकल भविष्य बताने वाले और हाथ वगैरह देखकर, उंगलियां देखकर तकदीर बताने वाले, ये इसे कहते हैं काहिन। तो ये ऐसे काहिन कभी नाउज़ बिल्लाह कलाम नहीं है। तुम बहुत ही कम समझते, क़लीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत ही कम समझते हो, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। वो जहानों के पालनहार का नाजिल किया हुआ है, खुदाए रब्बुल आलमीन का, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया और उसको पाल भी रहा है, उस पालनहार का नाजिल किया हुआ है। यानी अल्लाह ताला ने अपने कलाम को मुक़द्दस तरीन बनाकर उतारा है, पर फिर हम उसके शरीक से भी करीब हैं। और अगर ये पैगंबर हमारे ज़िम्मे कुछ बात लगाता, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अपनी तरफ से गढ़कर हमारी तरफ मंसूब करते, तो हम उसके दाहिने हाथ को पकड़ते, और पकड़ने से मुराद है कि हम उनकी गिरफ्त करते। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह न कभी ऐसी हरकत की और न कभी ऐसा सोचा भी। ये तो उनको डराने के लिए, मुशरिकीन को डराने के लिए कहा जा रहा है। फिर हम उसके शहरक यानी दिल के